दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रालय से क्या अपडेट जारी किया गया है। यानी आज 20 मार्च सभी कर्मचारी पेंशन धारकों की जल्दी पेंशन के साथ अब एरियर का भुगतान भी सभी कर्मचारियों को विस्तार से इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। वही कर्मचारी के रिगार्डिंग यानी कि पेंशन रिगार्डिंग वही कर्मचारी पेंशन भोगियों के संबंधित जानकारी सभी प्रकार की समस्या है आपको इस चैनल के माध्यम से सभी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए 4 महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, चर्चा करते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व जवानों से जुड़ी जानकारी आपको सही समय पर प्रोवाइड कराता है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ चुकी है जवानों, केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से कर्मचारी और पेंशनों को मिला शानदार तोहफा। सैलरी पेंशन के साथ ही साथ कर्मचारी और पेंशन भोगियों के रक्षा मंत्रालय से कौन सा बड़ा अपडेट जारी है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ORP2 की किस्त का नहीं हुआ भुगतान। जैसे तो कई कर्मचारी पेंशन भोगियों को अभी तक ORP2 किस्त का भुगतान नहीं हुआ, जिसे मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका। दोस्तों फिर से दोबारा अपडेट कंकरेट के पॉइंट में आपको ध्यान से देगा। दोस्तों अगर आप भी ORP2 चौथी किस्त का भुगतान नहीं है तो वीडियो को आप हेल्पफुल हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ अब एरियर का भुगतान भी हो गया फैसला। जी हाँ दोस्तों, अगर लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है यानी तारीख का ऐलान हो चुका है, ऐसे में सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों का एरियर का भुगतान करना होगा। क्या अपडेट है इस विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों इस चैनल पर बने रहेगा, सारी अपडेट कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आई है। जी दोस्तों, 22,890 की बढ़ोतरी मार्च पेंशन की और 20,800 रुपये की हुई बढ़ोतरी। लेकिन किन कर्मचारियों को मिलेगी, किन कर्मचारी पेंशन भोगियों को मार्च की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ चुकी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सभी कर्मचारी मिलिट्री कर्मचारी एकेडमी से गंभीर चोट लगने पर मुंह नहीं मोड़ेंगे सरकार। अब केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण तोहफा बड़ी अपडेट है, विस्तार से देखेंगे। दोस्तों केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या अपडेट है, जारी गाइडलाइन। केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए मंत्रालय की तरफ से पहले ट्रेनिंग से गंभीर चोट लगने पर सेना को दिया जाता था, क्या दिया जाता था बाहर, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से कैडरेस पर दिया जाएगा पूर्ण। यानी विचार से दोस्तों मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान को सैनिक को चोट लग जाती है तो उसकी वजह से मेडिकल आधार पर कंटेक्ट बाहर की जाती है, लेकिन अब पुनः सुविधा जारी कर दी गई। रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब कोई भी सुविधा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन देश की रक्षा के लिए जान देने वाले जज्बा लेकिन युवा फौज में अफसर बने पहुंचते हैं, लेकिन 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद अकेडमी से निकलकर भारतीय सेना या नव एयरफोर्स का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अगर गंभीर चोट लग जाती तो सेना से बाहर निकाल दिया जाता। तो उसी को लेकर अब बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। दोस्तों ऐसी स्थिति में प्रभावी युवा और सैनिक कर्मचारियों को सपना टूट जाता है, बल्कि हौसला भी, क्योंकि कई बार सेना से सरकार की तरफ से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया जाता है। कई आर्थिक स्थिति माध्यमिक इलाज नहीं हो पाता, इसी को लेकर सालों की मांग उठाई जाती है और सवाल है कि सरकार ने इस मुंह तोड़ का जवाब दिया। और दोस्तों इस फैसले से कर्मचारी सेना के लिए अधिकारी है, इसके लिए काफी अच्छा केंद्र का बड़ा अपडेट आया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला लिया गया है और कर्मचारी अधिकारी रूप से होने के बाद इरादे में कम उम्र में मिलिट्री अकेडमी में शामिल होते हैं तो यूनिफॉर्म में राष्ट्रीय की सेवा करते करते प्रतिबंध दिखाए जाते हैं। लेकिन अब मेडिकल के आधार पर बाहर की आवश्यकता नहीं होती, अब उनको मेडिकल फौज में भर्ती किया जाएगा। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि उनके माता पिता रिलेटिव सुविधा की मांग करें। हर साल मिलिट्री एकेडमी के युवा जो क्रेडिट आर्मी नेवी एयरफोर्स के अधिकारी बनते हैं, एकेडमी को अन्य मौजूदा नियमों के अनुसार उसे कमीशन मिलने के बाद अधिकारी माना जाता है। लेकिन अभी तक तय हो चुका है मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान अब हर साल यानी 20 से 20, 10 और 30 की अधिकारी मेडिकल मान्यता प्राप्त की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है। सेना के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों आपको बताते चले ये कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए, जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन नियम पेंशन नियम के बदलाव कर दिया गया। साथ साथ कर्मचारी CCI पेंशन के कमीशन के नियम को 1981 के नियम के तहत 5 के अनुसार अगर कर्मचारी अपने मूल वेतन का 40% तक एक मुश्तमल भुगतान करता है तो साथ साथ नियम 10 में कहा गया कि यदि सरकार कम्युनिशन के बाद पेंशन भोगियों को पेंशन में संशोधन या बढ़ाती तो उसे आवेदन की करती को बढ़ाई और कम्युनिशन के बीच की पेंशन का अख्तर प्राप्त हो सकता है। साथ साथ एक और बड़ा अपडेट है और ORP2 की किस्त का चौथी का भुगतान अभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों को नहीं हुआ है।
हमने जैसा ही वीडियो में बताया था, सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत डालिए कि एरियर के साथ साथ आप एरियर में भी बढ़ोतरी का भुगतान सरपंच द्वारा किया जाएगा। चलिए दोस्तों, साथ साथ आपको पता चला कि पेंशन रूपांतरण के लाभ को कर्मचारी पेंशन भोगी पेंशन बदले के अगर एक मुक्त राशि का प्रदान कर सकती है और सेवा निरंतर के दौरान मिलती लालच के अनुसार अनुमति मिलती है। 60 वर्ष की आयु में व्यक्ति की अग्रिम के रूप में मासिक वेतन में 10 से 20 के निकाल सकती है और संभावित रूप से अगले 5 वर्ष तक खर्चा कवर भी कर सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। परिवर्तन पेंशन छूट धारा 8 के अनुसार अब तहत पेंशन में आएगा बोझ कम करने के लिए मदद मिल सकती है और पेंशन भोगी को रूप में पेंशन का छुटकारा दवा दे सकती है। साथ साथ आईटीआई अधिनियम 2080 के 5 लाख और 60 वर्ष से अधिक आयु के रूप में छूट मिल सकती है। विभिन्न पदों के 2 लाख तक का दावा एक मुक्त इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, यह केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है। चलिए दोस्तों, कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया। पेंशन में कम टेंशन की कटौती का गुणा करने के कुल मिलाकर ऐसे में केंद्र कर्मचारी को 12 से गुणा कर दी जाती है। रूपांतर नियम के अनुसार उम्र के आधार पर कारणों के पेंशन राशि में रूपांतरित प्रतिशत विभाजन करने की जो राशि प्राप्त की जाती है वो कम्युनिकेशन की राशि होती है। चलिए दोस्तों, आपको पता चले कि अक्सर पूछे जाने का क्वेश्चन है कि किस तरह केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों की यानी लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसी के लेकर केंद्र का बड़ा अपडेट है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है दोस्तों। ऐसे में एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ है और केंद्र सरकार इसका बहाल करने की मंजूरी जारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। केंद्र का जल्द से एरियर का वैक्सीन लिया जा सकता है और करोड़ों केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को करोड़ों का एरियर भुगतान किया जा सकता है। चलिए, मार्च की सैलरी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। सैलरी पेंशन में 22,890 की बढ़ोतरी, पेंशन में 8,000 या 8,090 की बढ़ोतरी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जो मार्च महीने की सैलरी पेंशन होगी एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है। दोस्तों, पेंशन स्लिप को लेकर कल एक वीडियो जारी किया गया था। दोस्तों, अगर देखा नहीं तो वीडियो को जरूर चेक कर ले। मैंने मार्च की सैलरी पेंशन का भुगतान कई चर्चा कही है। कई कर्मचारी को अब चाहते तो सीपीएम ग्राम पोर्टल या दीर्घायु ऐप की अब कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी मार्च महीने की सैलरी पेंशन मिलेगी 50% डे के साथ इसका भुगतान किया जाएगा, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन भोगियों को जनवरी और फरवरी का महीने एरियर का भुगतान अगर आप कर्मचारी होते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाना दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।